क्योंकि राज्य की ये जो सीआईडी उनके सरकार के मतहत काम करते हैं और वह लोग बिल्कुल कठपुतली की तरह रहते हैं। बिना जांच की जानबूझकर एफआईआर, ये कमजोर एफआईआर किया जा रहा है। सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। मनोज कौशिक जी से कहेंगे ये अगर आप गड़बड़ करेंगे तो एक दिन आपके साथ भी वही हाल होगी जो उन लोगों के साथ हुआ है। सरकार ही गड़बड़ करवा रही है, और सरकार गड़बड़ करवा रही है मैंने सरकार मतलब मुख्यमंत्री होते हैं और क्या। अगर वो अपने को कहते हम अभियुक्त नहीं हैं, हम गड़बड़ी में कहीं शामिल नहीं है, तो पूरे मामले को सीधे से जांच कराइए। एक बच्चों के नौकरी लेने के लिए झारखंड में 40 लाख रुपया देना पड़ता है। झारखंड के नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है। बेकार बेरोजगार नौजवान को किस प्रकार से झारखंड की सरकार ठग रही है, लूट रही है, पीट रही है, तो चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु में मैं उसी विषय को थोड़ी सी आप सबके समक्ष आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों 14वीं जो जीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई, तो मैं कहता हूं कि ये जो भर्ती परीक्षा होता है कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके गड़बड़ी कराया जाता है। और इसलिए गड़बड़ी हो, इसलिए उस वहां पर ऐसे ही टेंटेड लोगों को पदस्थापित किया जाता है जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं रहती है। अभी हम सब ने देखा कि परीक्षा नियंत्रक समेत 8 ऐसी से लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अखबारों में सब आ रहा है। और जीपीएससी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, क्या थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सुनने में और देखने में शायद लगता है कि बहुत बड़ा काम किया सरकार, सीआईडी के वहां छापा पड़ रहा है, सरकार वास्तव में कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि लोग क्या कहते हैं उसको, लीपापोती कर रहे हैं, या मुख्य अभियुक्त को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता है कि जिस दिन ये निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो जांच कहां तक पहुंचेगी, कहां तक जाएगी, कौन कौन लोग उसके लपेटे में आएंगे। इसलिए इस जांच को सीआईडी के द्वारा छापा मारवाना, बाकी कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में उस अपराधियों को या जो लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है झारखंड के उन नौजवानों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है, उसको न्याय देने के लिए सब काम नहीं हो रहे, बल्कि अपराधियों को, जिन लोगों ने गड़बड़ में जो संलिप्त है, वैसे माफियाओं को बचाने के लिए ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को यहां कह रहा हूं, खाली आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं। आप सबको आप पता ही है कि पहले भी मुख्यमंत्री ने जब क्या कहते हैं जेएसएससी में जब गड़बड़ी हुआ था, सीजीएल वाला, आप सब लोग थोड़ा उसको स्मरण कर लीजिए। उस समय भी सरकार ने सीआईडी को ही जांच के लिए दिया था, और उसका फलाफल क्या निकला हम सबको पता है, पूरा प्रदेश को पता है। और उस समय किस प्रकार से बच्चों से रटवाया गया था, कहा नेपाल तक में ले जाकर के कितना लेन देन हुआ था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन जांच तो इनके सीआईडी लोग कर रहे थे। सरकार की ओर से जवाब तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन दे रहे थे? सरकार दे रही थी। और सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं
तो कभी भी प्रामाणिकता से उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लोग नहीं करते हैं। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि वो कानून पर काम करते हैं, कागज देख करके काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। अब सबकी जानकारी के लिए बहुत लोगों को जानकारी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में सब कुछ मामला तैर भी रहा है, देख भी रहे। उस समय भी क्या बोलते हैं, जीएससीसी में फेक चेयरमैन कौन, वो भी त्याग पत्र दिया था उस समय। फिर क्या हुआ, नीरज सिन्हा याद करा देते आप सबको, ध्यान में होगा अच्छी तरह से। जैसे इस समय ख्यामते को त्याग पत्र दिलवाया गया, हमने कहा कि उप परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हुई, उनके समेत और लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नियुक्ति कैसे कैसे लोगों की होती है। एक विशाल कुमार करके मुख्य परीक्षा नियंत्रक को वहां नियुक्त किया गया था। उनके ऊपर धानबाद में एसीबी का केस चल रहा था, जमीन में बड़ी घोटाला किया था, हेराफेरी किया था, और वहीं जेपीएससी के कार्यालय से उनको भी उठा करके एसीबी वालों ने जेल में डाल दिया। कहने का मेरा मतलब ये था, कभी जिस जेपीएससी में जहां इस प्रदेश के बच्चों का या प्रदेश का भविष्य टिका हुआ रहता है, जो कि वहीं से सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं वो चयन होकर के आते हैं, अगर वही करप्ट रहेगी, वहीं पर करप्ट प्रैक्टिस होगा, तो फिर कभी भी झारखंड की धरती पर अच्छे अवसर नहीं आ पाएंगे। वहीं पैसे दे करके लोग आएंगे तो कैसे फिर अच्छे अवसरों की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये बुनियाद ही अगर करप्ट रहेगा तो फिर झारखंड में करप्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सरकार जानबूझ करके इस प्रकार के अफसरों को वहां पदस्थापित करते हैं। अब मैं एक पत्र सब जगह घूम रहा है, सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। जनवरी में ही कर्नाटक के एक के ओर से एक लड़के ने इनको क्या बोलते हैं, एल ख्यामते को पत्र लिखा। भाई किस प्रकार से ओमर सीट का हेराफेरी किया गया है, किस प्रकार से परीक्षा में कोई क्या कहते हैं, अभय तिवारी नाम करके जो एक कर्मचारी थे टीडीपीएल के, वो कैसे कैसे वसूल रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जनवरी से लेकर के आज तक एल ख्यामती ने क्या किया, उस पत्र का क्या किया, कहां उन्होंने जांच कराया, और वो त्याग पत्र दे करके कैसे वो मुक्त हो जाएंगे। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को, भाई उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होने के उनको गिरफ्तार होनी चाहिए उनको, चूंकि उनके पत्र उनको दिया गया, उनको बताया गया कैसे गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इतना ही नहीं, उसे पूर्व भी जो गड़बड़ी हुई थी रेंजर के, रेंज ऑफिसर की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुआ था, उस आशय के भी एल ख्यामते को पता था कि उमर सीट में कौन लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। उनको इतना तक लिख करके दिया गया था, बताया गया था, उनको सब कुछ था पता, उस पर उन्होंने क्या किया, पीटी होता है नहीं, प्राइमरी जो एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 5 लाख रुपया, और जो मेन एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 25 लाख, और फिर इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है उसमें पास कराने के लिए 15 लाख, यानी कुल मिलाकर के एक बच्चों के नौकरी लेने के लिए झारखंड में 40 लाख रुपया देना पड़ता है। 25-15 नहीं, 10 है, साक्षात्कार में 10 है, 15 अधिक बोल दिए, नहीं 10 है। तो कुल मिलाकर के ये 40
लाख रुपया बच्चों को देना पड़ता है, तब झारखंड में अब पदाधिकारी बन पाएंगे। ये हालत को इन्होंने पैदा कर दिया और ये दिखा रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। भाई क्या जांच कर रहे हैं? और जेपीसी घोटाला में कुछ बिंदु पर मैं आप सब लोगों के समझ रखना चाहता हूं। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि एफआईआर हुआ है वो किसके बयान पर दर्ज किया गया है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज किए जाने के पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच किए जाने के संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। अरे कोई भी एफआईआर होता है तो कोई ना कोई कंप्लेनर होता है, या कोई कंप्लेनर नहीं तो कोई तो जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लगता है कि आनन फानन में मैंने क्या बोलते हैं, बिना जांच की जानबूझकर एफआईआर, ये कमजोर एफआईआर किया जा रहा है। यानी एफआईआर कमजोर होगा, अनन फनन में ऐसे ही एफआईआर कर दो ताकि फिर कानूनी क्या कहते हैं उसको लाभ मिल जाए अपराधियों को, सारे लोग बच निकले फिर आराम से। एफआईआर आज तक वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया है। हमने बहुत कोशिश किया, शायद आप लोगों को अगर आया होगा तो मैं नहीं जानता हूं, आप लोगों ने भी कोई अखबार में नहीं बताया कि एफआईआर क्या हुआ है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, जबकि ये सारे प्राथमिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है पब्लिक को एक्सेस होनी चाहिए, किसी को भी मिल सकता है, ले सकता है, देख सकता है, ताकि वो बता सकता है कि कहां सीआईडी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ है। अभी भी जो एफआईआर हुआ है, ये जो कांड है, ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये एफआईआर नहीं हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। ये जो साधारण, जिसको क्या बोलते हैं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर सिंपल लॉन्च किया गया है। भाई जिसमें इतना बड़ा करप्ट प्रैक्टिस हुआ है, जहां इतनी बड़ी गड़बड़ी है, और एफआईआर ये साधारण करते हैं जैसे ताकि आराम से लोग बच निकले। जैसे वो ट्रेजरी घोटाला वगैरह, वो सब भी कोई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस पर भी एफआईआर नहीं किया है, और सीआईडी के माध्यम से इस कांड का जो अनुसंधान कर रहा है, ये कुल मिलाकर के तथ्यों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक अफसर का नाम जरूर लूंगा जो इसमें से, जो उसके हेड है, अपर महानिदेशक सीआईडी के मनोज कौशिक, वो हेमंत सोरेन के बड़ी चहेते अफसर में से है। सरकार के कहने पर चूंकि सीआईडी काम कर रही है तो इन्हीं के मतहत काम कर रहे हैं, इन्हीं के कहने पर काम कर रहे हैं, और इस कारण से उनको कई एक जानकारी मिल रही है, 3-3 पदों पर उनको रखा गया है। और ये जो कोयला है, बालू है, यानी खनिज में जो भी वसूली हो रहा है उसका उगाही का काम यही कर रहा है। हम उनसे ये जरूर कहेंगे कि भाई उनको एक बात का मनोज कौशिक जी को ध्यान रखना चाहिए। हेमंत सोरेन के बड़ी दुलरवा थे, और भी क्या कहते हैं विनय चौबे भी, उनका क्या हश्र हुआ है। फिर अनुराग गुप्ता भी बड़ी दुलरवा उनके थे, और उनके लिए जो चाहते थे वही काम करते थे, उनका भी क्या हश्र हुआ है सबको पता है। इसलिए हम मनोज कौशिक जी से कहेंगे, ये अगर आप गड़बड़ करेंगे तो एक दिन आपके साथ भी वही हाल होगी जो उन लोगों के साथ हुआ है।
और आप तो कम से कम ये जो सीआईडी आपके पास है, इस झारखंड के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना तो बंद करें। और सब जगह ऐसे ही पदाधिकारी को क्या कहते हैं, जेसीसी में भी कोई सुधीर गुप्ता है सचिव, वो भी वैसे करप्ट अफसर है। जितने भी वहां लोग जाते हैं सारे लोग ऐसे ही बताते हैं। तो झारखंड के जहां से हम पदाधिकारी को पैदा करते हैं, कर्मचारियों को पैदा करते हैं, जहां से तैयार होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, अगर उसी संस्थान में करप्ट लोग बैठे रहेंगे तो फिर कभी भी झारखंड का भविष्य नहीं सुधर सकता है। और इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पूरे मामले को आप सीबीआई से जांच कराइए, क्योंकि राज्य की जो सीआईडी उनके सरकार के मतहत काम करते हैं और वह लोग बिल्कुल कठपुतली की तरह रहते हैं। और वर्तमान तो डीजीपी की भी हालत आप सब लोग जानते हैं, पहले भी हम बोल चुके हैं, वो कौन सा, वो भी कभी समीक्षा नहीं करती है सीआईडी का। आप सबने देखा होगा दारों में भी अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, कभी भी वो कोई समीक्षा नहीं करती उसको लेकर के, क्यों नहीं हुआ अभी तक चार्जशीट। तो इस प्रकार की सर्वोच्च क्या कहते हैं पद पर अगर ऐसी करप्ट लोगों को बिठा करके रखेंगे तो फिर झारखंड तो भगवान ही बचाएगा। और इसीलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि भाई आप बिना विलंब किए इन सारे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए, ताकि झारखंड के बच्चों का भविष्य, झारखंड का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, ताकि जांच हो निष्पक्ष तरीके से। और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाए। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैंने बोला, अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि सरकार ही गड़बड़ करवा रही है। और सरकार गड़बड़ करवा रही है मैंने सरकार मतलब मुख्यमंत्री होते हैं और क्या। अगर वो अपने को कहते हम अभियुक्त नहीं हैं, हम गड़बड़ी में कहीं शामिल नहीं है, तो पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराइए। सीआईडी जांच का क्या फलाफल निकलता है, क्या तुमके त्याग पत्र देने से क्या होता है। ये चर्चा है कि कई जो अभ्यर्थी थे बड़े लोगों के द्वारा भेजा जाता था क्या बोले, नाते के बाद जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे, कई बड़े लोगों के पास से उनका अभ्यर्थियों का नाम भेजा अरे भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जांच होगी तो सब पता चल जाएगा। बाकी ये तो सीआईडी वाले तो वो सारे प्रूफ को समाप्त करने के लिए वो छापा मारे होंगे। पहले का जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में क्या है, शराब घोटालों से लेकर के पिछले जेसीसी का जो घोटाला हुआ है, उससे फर्जी बढ़ा हुआ, उससे सब देख लीजिए और अभी भी देख लीजिए उसकी जांच की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक भी कोई उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कोई चार्जशीट तक नहीं सबमिट किया। जिस प्रकार से दारू घोटाला में उन्होंने कागज को इधर से उधर किया गया है, वैसे ही यहाँ पे उस सच को मिटाने के लिए ख्याते के घर में भी छापा पड़ा है, यह दिखाने के लिए कि हम छापा मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए मैं हेमंत सोरेन जी को कहता हूं कि आप झारखंड के नौजवानों की आप परीक्षा मत लीजिए। झारखंड की नौजवान भी सड़क पर जिस दिन निकल आएंगे तो झारखंड में बड़ा मुश्किलात पैदा हो जाएगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in